summer we met. I can tell by your smile. Separation of two liquids. You tables have turned. Tables have turned. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स की। इससे पहले मैं अपनी प्रीवियस 2 वीडियो के अंदर बात कर चुकी हूँ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, देन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 सॉलिड एंड 1। आज हम लोग उसी टॉपिक के 3rd पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जिनमें हम लोग सबसे पहले आज बात करने वाले हैं ऐसे 2 लिक्विड के लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है अल्कोहल एंड वाटर। देख सकते हैं वाटर एंड अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट में कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम लोग बात करते हैं बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? तब हम लोग यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। वहीं अगर ऐसा होता कि हमारे बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना होता, ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होता है, तब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज नहीं करते हैं। वहां हम लोग यूज करते हैं कॉलम डिस्टिलेशन को। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट मिक्स होते हैं, और अगर हमें उन सभी कंपोनेंट को एक साथ अलग करना है, तो वहां हम लोग यूज करते हैं कॉलम डिस्टिलेशन को। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, 2 बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और अगर कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम लोग यूज करते हैं कॉलम डिस्टिलेशन को। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। मैंने यहाँ पर डायग्राम आपको शो कर दिया है, पहले एक बार इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये है ट्राइपॉड स्टैंड, ये लिया है हम लोगों ने बर्नर। हम लोगों ने एक बीकर के अंदर मिक्सचर ले लिया है अल्कोहल एंड वाटर का, क्योंकि हमें उसी का सेपरेशन करना है। जैसे ही हम लोग इस बीकर को हीट कराते हैं, यहाँ पर वेपर्स कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। यहाँ पर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्कोहल जल्दी बॉइल होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो यहाँ पर वेपर्स की फॉर्म में हमारा अल्कोहल जो है वो इस बीकर से रिलीज हो। हमने यहाँ इस बर्नर के मुंह को बंद कर दिया है, ताकि अल्कोहल के जितने भी वेपर्स हैं वो इस फनल के अलावा कहीं और ना जा पाए। तो इस फनल के अंदर जैसे ही हमारे वेपर्स अल्कोहल के पहुंचेंगे, उनका टेम्परेचर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है अलग अलग, क्योंकि जैसे ही वो 78 पर पहुंचेंगे तभी जाकर के वो वेपर्स बन पाएंगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर है 80, 79 एंड 78। जैसे ही हमारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल 78 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे, वो वेपर्स बन जाएंगे। अब हम लोग इन वेपर्स को कलेक्ट कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर, और सेम हमने यहाँ पर उस टेस्ट ट्यूब के मुंह को भी बंद कर दिया है, ताकि वो वेपर्स कहीं और रिलीज ना हो पाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाटर कंडेंसर की। जैसे ही हमारे पास गर्म अल्कोहल के वेपर्स पहुंचेंगे, हमें उन्हें ठंडा कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो लिक्विड स्टेट में चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ से ठंडा पानी लेना है और इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर भेजना है, ताकि जो वो गर्म अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर ठंडा पानी पड़े तो वो कंडेंस हो जाए, ठंडे हो जाए, कूल डाउन हो जाए। और दूसरी तरफ से हम लोग पानी को बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ से ठंडा पानी भेजा था, यहाँ से गर्म पानी बाहर आएगा, क्योंकि जो एनर्जी अल्कोहल लेकर के आया था, जो हीट अल्कोहल अपने साथ लेकर के आया था, उसको वाटर एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगा और वो वहां से बाहर निकल जाएगा। अब हम लोग ठंडे अल्कोहल के जो वेपर्स हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे हमारे एक बीकर के अंदर लिक्विड स्टेट में। तो ये था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हम लोगों ने किया था फ्रैक्शनल कॉलम की हेल्प से। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे 2 लिक्विड जो आपस में मिक्सेबल ही नहीं है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ ऑयल स्टेट एंड वाटर स्टेट की। एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ऑयल एंड वाटर का हम लोग ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कैरोसिन ऑयल प्लस वाटर का। हम लोगों को पता है कि कैरोसिन ऑयल एंड वाटर में कैरोसिन ऑयल लाइट होता है वेट में, वहीं अगर बात करते हैं वाटर की तो वो हैवी होता है वेट में। यहाँ पर हम लोगों ने लिया है एक सेपरेटिंग फनल। आप देख सकते हैं इस सेपरेटिंग फनल के अंदर मैंने 2 डिफरेंट कलर से
ऑयल एंड वाटर को शो किया है, रेड कलर से मैंने शो किया है केरोसिन ऑयल को, वही ब्लू कलर से मैंने शो किया है वाटर को। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को पता है ऑयल वाटर में मिक्सेबल नहीं होता है, ये मिसेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। मिसेल्स मतलब जब दो डिफरेंट लिक्विड स्टेट्स आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं कर पाती हैं, तो वो अपने बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन कर देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक लेयर यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, क्योंकि ये आपस में मिक्स नहीं होने वाली हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, इस सेपरेटिंग फनल के नीचे एक नॉब लगा दिया है, यानी कि इस सेपरेटिंग फनल का जो एग्जिट डोर है वहां पर हम लोगों ने एक पिस्टन टाइट करने के लिए लगा दिया है। जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना हम लोग उसको ओपन करेंगे। हम लोग इन दो लिक्विड में से जो नीचे वाला लिक्विड है उसको अलग कर सकते हैं एक बीकर के अंदर। उसके लिए हमने नीचे एक बीकर ले लिया है। जैसे ही हम लोग इस नॉब को ऑन करेंगे, हमें पता है नीचे हैवियर लिक्विड है यानी कि वाटर है। नॉब को ऑन करते ही ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इस बीकर के अंदर इकट्ठा होने लग जाएगा और ये सॉल्यूशन धीरे धीरे नीचे की तरफ को आने लग जाएगा। हमें पता है जैसे ही हम लोग इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, यहाँ पर जाकर के हम लोग इस नॉब को क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा कि कंप्लीट हैवियर लिक्विड यानी कि वाटर तो हमारे बीकर के अंदर आ जाएगा और जो हमारा लाइट लिक्विड है यानी कि केरोसिन ऑयल वो हमारे सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा। इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ऐसे दो लिक्विड जो आपस में इमिसिबल हैं। तो आज हम लोगों ने बात की है सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स, आइदर इट इज मिसेबल एंड आइदर इट इज इमिसिबल। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और कुछ यूजफुल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।